ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी है भक्त और भगवान की। एक मंडल नाम का गांव था। वहां गोविंद और गुणी नाम के एक दंपति रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। संध्या के समय हर रोज गोविंद नदी के तट पर जाता और भगवान का ध्यान करता। गोविंद की पत्नी स्वभाव में बिल्कुल उसके जैसी थी और उसकी पत्नी का नाम गुणी था। वो अपने पति को ही भगवान मानकर उनकी हर बात मानती और भगवान की सेवा पूजा में भी अपने पति की मदद करती। गोविंद कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। उसने अपना पूरा जीवन भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया था। गुणी घर में ही भगवान के लिए खिलौने बनाती और बहुत ही कम कीमत में दूसरों को दे देती। घर में पैसे की बचत करना असंभव जैसा था। गोविंद जिस नदी तट पर भगवान का ध्यान करने जाता था, वहां भगवान ने धन का खजाना रख दिया। फिर भी गोविंद ने वो नहीं लिया। भगवान भी सोच में पड़ गए कि गोविंद की आर्थिक सहायता कैसे करूं। तब उन्होंने सोचा, जब गोविंद संध्या वंदन करने जाएगा तब उसके घर जाकर उसकी पत्नी को ये खजाना दे दूंगा। दूसरे दिन जब गोविंद संध्या वंदन के लिए जा रहा था, तब भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गोविंद के घर गए और उसकी पत्नी से कहा, आपके पति ने भूतकाल में हमारी बहुत मदद की है और तोहफे के रूप में हम आपको कुछ धनराशि देना चाहते हैं। गोविंद की पत्नी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि गोविंद कभी भी वो धन स्वीकार नहीं करता जो ब्राह्मण ने दिया हो। बहुत समझाने के बाद भी गोविंद की पत्नी वो धन स्वीकार करने को राजी नहीं हुई और आखिरकार भगवान ने गोविंद की पत्नी को कसम दे दी कि आपको आपके भगवान की कसम, ये धन आप ले लीजिए। तब ना चाहते हुए भी गोविंद की पत्नी ने उस धन को ले लिया। भगवान गोविंद के घर धन छोड़कर चले गए। गोविंद संध्या वंदन करके अपने घर पर पहुंचा। घर में इतना सारा धन देख के गोविंद ने उसकी पत्नी पर बहुत गुस्सा किया। गुड़ी ने सारी बातें गोविंद को बता दी कि कैसे छल करके एक ब्राह्मण ने हमारे यहाँ ये धन छोड़ दिया। गुड़ी ने कहा कि मुझे उन ब्राह्मण से मिलकर ऐसा लग रहा था मानो भगवान ही ब्राह्मण के रूप में ये धन देने हमें आए थे। फिर भी गोविंद ने उस धन को लेने से अस्वीकार कर दिया। तब उसी रात भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक अवतार में गोविंद के घर आए। तब भगवान ने गोविंद पर बहुत गुस्सा किया और कहा, हे मूर्ख, मैंने कितनी बार तेरी सहायता की, पर हर बार तूने अपनी ही चलाई। मैंने तुझे इतनी गुड़ी पत्नी दी और तूने उसी पे गुस्सा किया। गोविंद ने कहा, हे प्रभु, आप शांत होकर पहले मेरी बात सुनिए। मैं जानता था कि हर बार आप ही मेरी सहायता कर रहे थे और मैं ये भी जानता था कि ब्राह्मण के रूप में भी आप ही मेरे घर आए थे। आप कभी भी अपने वास्तविक रूप में अपने दर्शन नहीं दिए, इसलिए आपके वास्तविक रूप के दर्शन के लिए मैंने ये तरीका अपनाया। गोविंद की इस चतुराई को देखकर भगवान अपना सारा गुस्सा भूल गए और बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि अगले जन्म में तुम हमारे सबसे बुद्धिमान गण में शामिल होगे और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, पर हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए।